हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम में व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक संयोग के नियम में पढ़ाया था 3 नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसका इंग्लिश होता है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्युत्क्रम अनुपात के नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और 5वां नियम जानेंगे गैलुसाक्स का गैसीय आयतन नियम। तो 2 नियम को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम इसका इंग्लिश होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है, इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। यह नियम कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के वे भार जो किसी भिन्न तत्वों के निश्चित भार से संयोग करता है, परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होता है या भारों के सरल गुणन होता है। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। 2 या 2 से अधिक तत्वों के वो भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होते हैं या भारों के सरल गुणक में होते हैं। इसका डिफिनीशन क्या कहता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, 2 या 2 से अधिक तत्वों के वे भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होते हैं या भारों के सरल गुणक में होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कार्बन एक तत्व हो गया और हाइड्रोजन एक तत्व हो गया। एक निश्चित भार ऑक्सीजन से संयोग करता है। निश्चित भार ले लेते हैं, जैसे 32 ग्राम हमने ऑक्सीजन ले लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से जब कार्बन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 12 ग्राम कार्बन की आवश्यकता होगी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन आ गया 12 ग्राम, और 32 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन से 4 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी H2O बनाने के लिए, यानी जल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम जब कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मीथेन CH4। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के वो भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित भार से सहयोग करता है। जैसे निश्चित भार ऑक्सीजन का हमने मान लिया यहाँ पे 32 ग्राम।
परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होते हैं या भारों के सरल गुणक होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दर कितना कितना भार आया है, 12 कार्बन के भार आया है और हाइड्रोजन के 4। तो इसका रेशियो जब निकालेंगे तो क्या होगा, 12:4। यहाँ पे देख लेते हैं, बोल रहा है कि परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होते हैं या भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या वही है या भिन्न है। तो यहाँ पे जब CH4 तो 12 और 4 ग्राम, तो क्या होगा, 12:4। तो हमने क्या देखा कि दोनों जगह सेम है। तो डिफिनीशन यही कहता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के वे भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित भार से सहयोग करता है, परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होते हैं या उनके भारों का सरल गुणक होता है। और इसका एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन के भार निश्चित कर लिया, 32 ग्राम ले लिया। 32 ग्राम ऑक्सीजन से जब सल्फर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2O यानी जल। और हाइड्रोजन से जब सल्फर रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2S। तो यहाँ पे देखिए 32 ग्राम जब हमने ऑक्सीजन ले लिया तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए 32 ग्राम सल्फर की जरूरत पड़ेगी। और फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए H2O बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि H2O जब बना है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एक 16 ग्राम ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया है और 2 ग्राम हाइड्रोजन से तो H2O बना है। तो 32 ग्राम जब ऑक्सीजन होगा, 32 ग्राम, तो H2O बनाने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 ग्राम। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का आ गया, 4 ग्राम। तो जब ये थी बोल रहा है, तो जब हम सल्फर और हाइड्रोजन का रेशियो लेंगे, सल्फर और हाइड्रोजन के भारों का रेशियो, तो आएगा 32:4। 32:4 यानी 8:1। जब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो क्या आएगा, जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा सल्फर सल्फर का क्या होगा, 32 और हाइड्रोजन का 2 यानी कितना आएगा, 16:1। 16:1। तो वही बोल रहा है कि या तो परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होते हैं या उसके सरल गुणक होते हैं। तो यहाँ पे आया 8:1, यहाँ पे 16:1। तो जब इसको क्या होगा, तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यानी सरल गुणक में है। तो इसका 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल हो गया। अब हेडिंग डालिए, गैलुसाक का गैसीय आयतन नियम। गैसीय आयतन के नियम। गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम। इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक गैसियस आयतन का नियम। यह नियम गैलुसाक ने दिया था 1808 ईस्वी में। गैलुसाक के अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार, ये क्या नियम कहता है कि यदि दाब तथा ताप
समान हो, दाब तथा ताप समान हो, यानी दाब तथा ताप समान हो यानी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो रिएक्ट करने वाले अभिकारी को और रिएक्ट करके बनाने वाले प्रोडक्ट के आयतन एक सरल गुणक में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बनाता है। यानी एक नोट में लिख लीजिएगा, यह नियम केवल गैसों के लिए ही है, गैसों के लिए बस। तो हाइड्रोजन में क्या है, गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या है, गैस है। तो इसका एक आयतन और क्लोरीन का एक आयतन मिलके दो आयतन बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो जब इसका हम रेशियो देखेंगे आयतन का, तो 1:1:1, तो क्या एक सरल गुणक में है। तो अब इसका डिफिनीशन लिख लीजिए और पहले ऐड कर लीजिए। इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक ने 1808 ईस्वी में किया था। अब इसका लिखिए, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी को एवं प्रतिफल, यहाँ पे लिख लीजिएगा गैसियस, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले गैसियस अभिकारी को एवं प्रतिफल भी क्या होना चाहिए, गैस के आयतन का अनुपात सरल पूर्णांक होता है। जैसे एग्जांपल में लिखिए, H2+Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी एक आयतन हाइड्रोजन का, इसका क्या आगे क्या है, 1, इसके आगे 1। एक आयतन हाइड्रोजन के और एक आयतन क्लोरीन के मिला के बनाएंगे दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड के। लिखिए, एक आयतन हाइड्रोजन के, एक आयतन क्लोरीन के, दो आयतन बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के। इसमें ऐड कर लीजिएगा, यदि दाब तथा ताप समान हो। और एग्जांपल लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल नंबर 2, H2+N2 मिल के बनाएंगे NH3, यानी 3H2+N2 मिल के बनाएंगे NH3। यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके बनाते हैं अमोनिया। तो 3 आयतन हाइड्रोजन का और एक आयतन नाइट्रोजन से मिलाकर बनता है दो आयतन अमोनिया का, NH3 का। तो यह नियम यहीं पर होता है समाप्त। मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए एक प्यारा से थैंक यू।